कानून व्यवस्था ऐसी है सर, फिलहाल देखो चल रही है बस, जहाँ तहाँ लूट मार हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। पड़ोस में हमारे डकैती हो गई थी, बुढ़िया मार दी बेचारी की, आज कोई सुनवाई नहीं, चलता रहा मामला। गलियों की व्यवस्था ऐसे ही, साफ सफाई पे भी ध्यान नहीं होता कुछ भी। गवर्नमेंट पता नहीं क्या करती है, हमारी समझ नहीं आता। राजधानी दिल्ली में क्या आप बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं? सुरक्षित कहाँ है सर, सुरक्षित होती तो फिर परेशानियाँ क्यों होती है बताइए। आज के टाइम में निकलने में भी दिक्कत होती है, लेडीज़ों को भी और बच्चों को भी कहीं आने जाने में दिक्कत होती है, समझे ना। बात करें क्या केजरीवाल सरकार की शिक्षा के मॉडल किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? केजरीवाल सरकार की शिक्षा व्यवस्था तो चल रही है, लेकिन जिस तरह से प्रॉपर रूप से चलनी चाहिए वैसा कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में स्कूल में पढ़ाइयाँ ऐसी चलती है केवल बस, कभी अभी हमारी अतिशी मैडम बनी है दिल्ली की मुख्यमंत्री, उनसे पहले वो शिक्षा व्यवस्था पे अच्छा खासा ध्यान दे रही थी, लेकिन फिलहाल जो है तो बिल्कुल अभी नॉर्मल चल रहा है। अब दोबारा से दौरा वौरा कर रही है, लेकिन उस हिसाब से हो नहीं रहा है जिस हिसाब से शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। दिल्ली सरकार ये नेशनल है, वो पूरे भारत की राजधानी है, उसके बावजूद यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था पूरे अच्छाई से नहीं हो पाता। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया गया है दिल्ली की जनता ने, उनके कामों को लेकर क्या कहते हैं? काम पहले की अपेक्षा में कुछ बढ़े हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं है कुछ भी। काम काज ऐसे ही है, बिल्कुल ठप ठंडा चल रहा है, वो एक दूसरे ब्लेम करते रहते हैं, वो केंद्र सरकार पे थोप देते हैं, कभी कुछ पे थोप देते हैं, लेकिन काम की व्यवस्था दिल्ली में जिस तरह से कहते हैं ना, राजधानी कैपिटल है, कैपिटल में काम और अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। शहरों में गंदगी वगैरह चारों तरफ देखो, ये रोडों की व्यवस्था बन चुकी है, लेकिन फिर भी गंदगी ना साफ सफाई कहीं कुछ नहीं है। काम का मामला ऐसे चल रहा है। रोल नाम बताएं सर। मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद साहब, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से अपने कार्य कर रहा है? देखो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो ठीक है, और इनकी सुरक्षा सही रहेगी, क्योंकि सुरक्षा सब कुछ आपको पता है, शिक्षा चिकित्सा विकास सुरक्षा ये जरूरी है चीज़ें, वो समाज की डेली की भी चीज़ है, जिम्मेदारी ये डेली रहनी। दिल्ली पुलिस को स्मार्ट पुलिस कहा जाता है। जी वो तो बढ़िया काम कर रही है, दिल्ली पुलिस तो बढ़िया काम कर रही है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आम लोगों की भी जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो अपने आप की सुरक्षा का खुद भी जिम्मेदारी निभाएं। दिल्ली पुलिस हर जगह तो नहीं करी हो सकती। देखो ऐसा है, जो नियम है उसको फॉलो करो, गाइडलाइन फॉलो करो, पुलिस अपना काम अपनी जगह पूरा कर दिया, वो किस तरीके से करिए आगे भी करती रहेगी। पब्लिक का कर्तव्य है कि अपने नियमों का पालन करेगी, जो सेफ्टी है गाइडलाइन तो फॉलो रखे, टाइम लिमिट ऐसा तो घर से बाहर ना निकले, अपना सुरक्षित रहेगी। बाकी पुलिस की जिम्मेदारी ड्यूटी की है, वो अपनी करेंगे, पब्लिक का एक बनता है वो अपना जो है कर्तव्य पूरा करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल सरकार कहती है बेटियों को तो हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा के मॉडल के स्कूल दे रहे हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर फिर घूम के आ जाता है। क्या सोचते हैं? देखो जी, इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने चला रखा है, और ये आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। सबसे हमारी प्राथमिकता जो अमूल बस्ता है वो बेटियों की तो सबसे पहले है, महिला की सुरक्षा सरकार के हाथ में सबसे पहले आगे भी रहेगी, और बाकी इस पर कार्रवाई भी है, बाकी जो नियम उल्लंघन भी है उस पर भी जो है कार्रवाई होगी, और आगे भी विशेष कार्य होगी। राजधानी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते हैं। देखो दिल्ली का तो ऐसा है, दिल्ली एक राजधानी है और इसमें जो है नंबर 1 पर होने जा रही है, ठीक है। और इसमें कार्य जो हो रहे हैं अभी भी कुछ कार्य ऐसे हैं, जैसे मान के चलो केजरीवाल सरकार में सड़क देख लीजिए आप, और आप नाली देख लीजिए कि व्यवस्था खराब है अभी, ठीक है। ये जो है भविष्य में जो है इनको ठीक होने चाहिए, पब्लिक की जरूरी चीज़ें है, सरकार इनको पूरी तरह मजबूती नहीं दे पाई, जो दिल्ली में सरकार कर है पूरी तरह मजबूती नहीं दे पाई है, मजबूती चाहिए पब्लिक को। अगर जो कोई आपको वोट करता है, पब्लिक जो वोट करते हैं तो उसको तो पूरी तरह सुरक्षा भी चाहिए, आपको विकास भी चाहिए। आप इधर देख लीजिए, नाले सारे फुल रहते हैं, सड़कों की हालत देख लीजिए। अगर जो गड्ढों की बात करें तो बहुत गड्ढे हैं, पब्लिक कहेगी मैं गड्ढे को सही कराऊँ तो वे PWD में सौंप दे, जल रोड पे कह देते हैं वो उनका काम है, हम नहीं करेंगे। तो ओवरटेकिंग का चक्कर रहता है भाई साहब। चक्कर यह है कि लोग ओवरटेक करके निकलते हैं गड्ढों को, जिससे कि हम दुर्घटनाओं का सामना होना पड़ता है। सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है दिखाई नहीं देता? गड्ढों में सड़क है जी, गड्ढों में सड़क। अच्छा, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि जो है केजरीवाल सरकार कहती है, अभी पेपरों में भी आ रहा है कि उनसे हमले हो रहे हैं, क्या लगता है आपको कुछ इस तरीके के मामले आ रहे हैं क्या? देखो मुझे कोई इतनी जानकारी नहीं है, बाकी न्यूज़ वाले हैं वो अपने स्तर से जो उनको सूचना मिलती है पूरी दिखाते हैं, ठीक है, उनको अपना काम करते हैं।
केजरीवाल सरकार कहती है कि हमने विश्व स्तर के हाईटेक स्कूल बनाए हुए हैं। क्या लगता है आपको कि अच्छी शिक्षा प्रदान हो रही है? देखो, शिक्षा तो प्रदान वो तो पब्लिक ही बताएगी, उनके बच्चे बताएंगे, जब उनका रिजल्ट आता है ना वो बताएंगे क्या स्तर है। बाकी यह सरकार तो अपनी जगह जो है काम करेगी, वो दिखाएगी, उनका तो वो एजेंडा है, वो तो चलता है उनका, वो तो दिखाएगी। मगर ये तो पब्लिक और उनके बच्चे बताएंगे ना क्या है, वो तो आने वाला रिजल्ट बताता है, वो है इसका क्या होता है। नाम जानना चाहेंगे? ललित शर्मा। ललित जी, बात करी जाए राजधानी दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर राजधानी दिल्ली में फॉलो हो रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की बात ऐसी है कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ऊपर बात पहुंचाना भी चाहता हूं, बहुत अच्छा लगा। हालात ये है आज की डेट में कि लॉ एंड ऑर्डर हर दूसरे दिन गोलियां चल रही हैं, हर दूसरा व्यापारी डरा हुआ है। कब कहां से कौन सी उसके ऊपर जबरदस्ती का प्लान बता दिया जाए पता नहीं लगेगा। व्यापारी डरा हुआ है, और व्यापारी छोड़िए, आम आदमी बिल्कुल जो नॉर्मल आदमी है वो भी इतना डरा हुआ है। ये जो जगह है लालबाग सब्जी मंडी पास में है भाई साहब, यहाँ पर मोटरसाइकिलें खड़ी होती है, मोटरसाइकिलें आए दिन चोरी होती थी। अरविंद केजरीवाल ने ये सीसीटीवी कैमरे लगवाए। सीसीटीवी कैमरे जब हमारी गली में लगे तो हमें कहीं ना कहीं, आज चोरी अभी भी हो रही है लेकिन पता लग जाता है कि चोरी कौन करके लेके गया है। यहाँ गरीब व्यापारी, गरीब तबके के लोग रहते हैं, ठेली चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके पहिए खोल के ले जाएंगे, रात रात में उनकी ठेली चुरा कर ले जाएंगे। क्या क्या है, लॉ एंड ऑर्डर तो कुछ है ही नहीं। केजरीवाल सरकार के कामों को लेकर आप क्या देखते हैं, क्या सोचते हैं? क्या दूसरी बार वो मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता ने बनाए, कितने खुश हैं आप उन कामों को लेकर? देखिए, मैं एक एक काम करके साथ बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही थी। लॉ एंड ऑर्डर में मैंने आपको बता दिया भाई, सीसीटीवी कैमरे हमारे एरिया में लगे, हमें बहुत संतुष्टि है। हमारी हर गली के कोने पर सीसीटीवी कैमरा है, आने जाने के दोनों तरफ। दूसरी बात, इस गली में मोहल्ला क्लिनिक है, दिल्ली सरकार का मोहल्ला क्लिनिक है। मैं अगर छोटे मोटे, देखिए, अगर हम एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, आज 500 रुपये से 700 रुपये, 1000 रुपये फीस ले रहा है, लेकिन मेरी गली में जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 500 रुपये छोड़ो, 25 पैसे भी नहीं लगते, और वह मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाई मिलती है मुझे, और जरूरत पड़ती है तो मेरे फ्री चेक भी होते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं स्कूलों की, तो स्कूलों की व्यवस्था डे बाई डे अरविंद जी ने जितना सुधारा है। मैं भी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल का, दयालपुर स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा हूं, तो हमने महसूस किया कि भाई उस टाइम पे क्या हिसाब होता था, और आज मेरे बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़े हैं, अभी प्राइवेट भी पढ़ रहे हैं। EWS स्कीम निकाल रखी है, हम प्राइवेट में ऐसे अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकते हैं जिसमें कि आप ये लगा लीजिए जिसकी फीस ही लाख हजारों में, मतलब एक मैं बेयर नहीं कर सकता। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केजरीवाल सरकार कहती है कि बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि बसों में मार्शल छोड़े हुए हैं, लेकिन बेटियां राजधानी दिल्ली में सुरक्षित नहीं है। राजधानी में, दिल्ली में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। शिक्षा का काम तो अरविंद केजरीवाल पर है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंटर पर है हमारे यहाँ पर। 7 सांसद हैं, 7 सांसदों पर जिम्मेदारी है, लेकिन एक भी सांसद आपको नजर नहीं आएगा। मैं इवन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो ये भी नहीं जानते कि कौन सांसद है हमारे एरिया का। इसके साथ साथ और हो क्या रहा है, अरविंद केजरीवाल ने तो बस में सुरक्षा दे दी, सीसीटीवी कैमरे, महिलाओं को हर जगह इस तरह से सुरक्षित एहसास कराने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बात आती है कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ना यहाँ पर कोई गश्त की होती है, ना यहाँ कुछ भी नहीं होता। अब बात करते हैं स्कूलों में शिक्षा की, तो लड़कियों के लिए शिक्षा दी जा रही है डीटीसी में भाई साहब। महिलाओं के लिए टिकट फ्री है, बिल्कुल आना जाना बिल्कुल फ्री है। तो भाई साहब एक छोटी सी बात ये रहेगी ना कि अरविंद केजरीवाल बार बार जितनी बार हो सके उतनी बार। और हाँ, एक मजेदार बात और, अरविंद केजरीवाल का मैं समर्थक हूँ, लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल का विरोध उस दिन कर दूंगा जिस दिन अरविंद जी काम नहीं करेंगे। भाई साहब हमें काम चाहिए। अरविंद केजरीवाल अभी तक का सबसे बेस्ट सीएम है, और मैं यही कहूंगा कि बार बार ऐसे ही जीतते रहने चाहिए। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ियां खा। सर, ऐसी मुफ्त की रेवड़ियां तो हर आदमी चाहेगा, और मुफ्त की रेवड़ियों के लिए तो अभी आपने खुद निकालना शुरू कर दिया। अगर आप उन रेवड़ियों का विरोध करते हैं तो आपको वो स्कीम नहीं निकालनी चाहिए, भाजपा को वो स्कीम के लिए बोलना नहीं चाहिए। सही मायने में अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए ये सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसा नेता है जो किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। उन्होंने उठा करके जेल में डाल दिया, नए नए आरोप लगाए, नए नए प्रोपगंडा फैलाते हैं, रोज नई चीज। अरे सर, जिन्हें आप रेवड़िया कर रहे हो ना, वह गरीब आदमी की आवश्यकता है, मजबूरी है।
आप उन रेवड़ियों का रेवड़ियां कह करके उनकी तौहीन कर रहे हो। आप उन रेवड़ियों को खत्म करना चाहते हो। अरविंद केजरीवाल उन रेवड़ियों को खत्म नहीं करेगा। अरविंद केजरीवाल मेरे को उम्मीद है इस इलेक्शन में हो सकता है एक रेवड़ी और नई कुछ आ जाए, और अरविंद केजरीवाल में वह क्वालिटी है कि वह उसी फंड से, उसी जनता से, उसी सब चीजों में उतने टैक्स से वो कैसे निकालता है, कहां से करता है, वो अरविंद केजरीवाल ही जानता है। उसके बारे में मैं भी नहीं समझ सकता उसका गणित किस तरीके का है। नाम बताएं मैम। सर मुकेश देवी। बात करी जाए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके के हालात हैं? सर हालात इतने बुरे हैं कि बताने की जरूरत ही नहीं है, पब्लिक देख ही रही है कितने बुरे हालात हो रहे हैं। केजरीवाल को तो बेचारे को इसने निकाल दिया कि जैसे दूध में से मक्खी, उसको तो ऐसे निकाल दिया जिसमें उसने सारे काम अच्छे करे हैं, कोई ऐसा काम नहीं करा है। तो बात करी जाए किस तरीके से बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित मानती है कि राजधानी दिल्ली में? सर अभी कोई सुरक्षित नहीं है किसी चीज की भी। अगर केजरीवाल आता है तो कोई ना कोई शायद अच्छा काम हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। जी केजरीवाल सरकार कहती है कि हम बेटियों को तो पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा के मॉडल स्कूल बना रहे हैं, जी उनको सर। पढ़ा रहे हैं, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन बेटियां राजधानी में सुरक्षित नहीं है। क्या नहीं मानती है हैं सर, आप? कहीं भी नहीं है सुरक्षित। तो ये केजरीवाल तो था तो थोड़ा सा कुछ हो सके, अच्छा काम हो जाए, लेकिन मोदी ने तो अभी तक कोई ऐसा काम अच्छा करा ही नहीं है। केजरीवाल सरकार के कामों को किस तरीके से देखते हैं? बिजली पानी की सुविधा? सर उसने तो अच्छा काम करा है, बिजली की सुरक्षा करी है और पानी की हर चीज की सुविधा करी है, और सीसीटीवी कैमरे भी अच्छे लगवाए हैं जगह जगह, और मोहल्ले क्लिनिक में अच्छा काम करा है। कहीं भी कोई ऐसा काम नहीं है जहाँ ना हो। बीजेपी के 7 सांसद हैं, हमारे क्षेत्र के भी सांसद हैं, जानते हैं उन्हें, मनोज तिवारी को? जी सर मैं नहीं जानती हूँ, मैंने तो देखा भी नहीं है कभी। तो कभी आते हैं क्या क्षेत्र? जी नहीं सर। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बीजेपी के सांसदों को दी गई है, क्या लगता है कि सही तरीके से जिम्मेदारी निभा पा रहे हैं? मुझे नहीं सर, मुझे नहीं लगता है कभी निभा पा पाएंगे। आए दिन क्षेत्र में किस तरीके की वारदातें आम होती यहाँ तो हैं? सर होती रहती है कुछ ना कुछ। किस तरीके की? ये तो कभी मारपीट होती है, कहीं कुछ भी होता है, कहीं बाइक चोरी होती है, कहीं थैली उठा ले जाता है, कोई ना कोई होता रहता है। पुलिस रात में गश्त करती नजर आती सर है? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। में तो इसका ऐसी बात तो नहीं है कि लड़कियां हमारी पढ़ भी रही हैं और बढ़ भी रही हैं। दोनों चीज़ें में क्वालिटी तो बढ़ी है, इनरोलमेंट बढ़ा है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो अरविंद केजरीवाल जिसका दावा ठोकते हैं, वो कुछ मॉडल स्कूल तो उन्होंने डेवलप करे हैं और वो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरे एरियो में विकसित करे। क्योंकि मैं करावल नगर का निवासी हूँ तो मैं अपने क्षेत्र की बात करूँगा। अगर हम दयालपुर के स्कूल की बात करें, शेरपुर चौक के स्कूल की बात करें, मुकुंदपुर के स्कूल की बात करें, तो वहाँ पे अगर आप एक एक क्लास में देखेंगे तो 102 105 बच्चे पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ होनी चाहिए। अगर केजरीवाल उसी चीज़ को ध्यान रखें, इस क्षेत्र में आए और यहाँ पे अगर वो चीज़ पूरे दिखाए, सब मैं वादा करता मतलब बोलता हूँ उनको, चैलेंज बोलता हूँ कि वो करावल नगर के स्कूलों में आए और यहाँ की हर क्लास में जाके बताएं कि यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, तब मैं उनका मान लूँगा कि हाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम हुआ है। कुछ स्कूल डेवलप हुए हैं, मॉडल स्कूल डेवलप हुए हैं, हैप्पीनेस स्कूल डेवलप किए हैं, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन करावल नगर के लोग उस चीज़ का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। आज भी डेस्क की प्रॉब्लम है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स की प्रॉब्लम है, टीचर आ रहे हैं लेट आ रहे हैं, टीचर पढ़ा नहीं पा रहे हैं प्रॉपर रूप से। अगर आप देखो ना तो बच्चे पास तो हो रहे हैं, लेकिन बच्चों में शिक्षा का भी आप बेसिक सोशल साइंस की उन्हें स्किल नहीं है, साइंस की स्किल नहीं है, तो फिर वो ऐसी एजुकेशन में क्या फ़ायदा है कि वो हम आज हमारे सामने देश में क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ऐसी शिक्षा का फायदा नहीं, हमें आज स्किल लेवल बेस्ड शिक्षा की जरूरत है, जिससे केजरीवाल को ध्यान और देना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम और जगह पर हुआ, अभी करावल नगर में अभी नहीं हुआ है इतना। लॉ एंड ऑर्डर की यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से कार्य है? लॉ एंड ऑर्डर तो आप डेली न्यूज़पेपर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा खराब है पोजीशन। अगर देखी जाए तो जो गैंगस्टर का मैटर है वो तो चल ही रहा है एक साइड से। दूसरा अगर मैं पर्सनल करावल नगर की बात करूँ तो यहाँ पे गाड़ी चोरी की बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, बाइक चोरी की। अभी हाल फिलहाल में 2 चोरियाँ भी घरों में हुई हैं। तो जो चोरी की वारदातें, छोटी छोटी ये वारदातें ना, ये भी एक इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, खास करके एक लोअर मिडिल क्लास। अब बाइक है, कोई इंसान 80,000 की बाइक लेके आता है और चोरी कर देता है, उसके लिए दोबारा बाइक लेना बहुत इम्पॉसिबल है। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, स्नैचिंग के हैं, मोबाइल ऑटो में जा रहे हैं, मोबाइल स्नैचिंग हो रहे हैं और सबको पता है, पुलिस को सब पता है। उसके बावजूद अगर कार्रवाई या रिस्ट्रिक्शन नहीं हो पा रही है इन पे, तो लॉ एंड ऑर्डर आप देख ही रहे हैं। वैसे हाँ, वैसे तो हम चीज़ फील करते हैं, आना जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चोरी स्नैचिंग अभी भी प्रॉपर रूप से करावल नगर क्षेत्र में तो है। 2 साल से मुख्यमंत्री
केजरीवाल जी को क्षेत्र की जनता ने दिल्ली की गद्दी पर बैठाया है, क्या उनके कामों को लेकर किस तरीके से सोचते हो? केजरीवाल जी के अगर काम को देखा जाए तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टैग्नेंट ही है काम। अगर बोला जाए कि 10 साल आपको लोगों ने विश्वास दिया, मौका दिया, चांस दिया, तो उस रूप से आप गति नहीं दे पाए जिस रूप से लोगों ने एक्सपेक्टेशन की थी आपसे। पहली बात तो यमुना का मुद्दा सेम है, करावल नगर की पोजीशन, अगर मैं करावल नगर को लेता हूँ, मैं बाहर दिल्ली को तो मैं दूर जाऊंगा, यहाँ की रोड आज भी 10 साल पहले जैसी थी वैसी ही है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज नहीं है। जो उन्होंने वादे करे थे पेरिस बनाने के, भाई लोग तो ये भी हैं, यहाँ पे भी कम से कम लाख से ऊपर लोग रह रहे हैं, तो इन लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है? डेप्रीवेशन यहाँ पे क्यों फेस हो रहा है? तो वो डेप्रीवेशन तो यहाँ पे सेम पोजीशन है जो 10 साल पहले थी, बल्कि मैं तो बोलूँगा और खराब ही हो गई है। कूड़ेदान की समस्या, नालियों की समस्या, पानी भरने की समस्या बहुत आम है यहाँ पे। और किसी भी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सर्वे कराएं तो 1000 में से लोग 95% लोग वो यही आंसर देंगे, अगर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड ना हो अपने आप को। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई बड़ा लेवल का बदलाव आया है, बल्कि पॉलिटिक्स में रूप में ज़्यादा स्थिति और खराब ही हो गई है कि सेंटर वर्सेस स्टेट और वही सुप्रीम कोर्ट जाना, हाई कोर्ट जाना, तो मैटर मुझे नहीं लगता कि शायद ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है।